नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं और उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं कुल 180 बूथ। जी हां, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो उपचुनाव के लिए 180 बूथ बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कल मतदान होना है। आपको बता दें कि 180 बूथों में से 36 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और 39 अति संवेदनशील बूथ घोषित किए गए हैं, जिसे लेकर इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आदमपुर में कुल 1,71,473 मतदाता हैं, जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल करने वाले हैं। आदमपुर में 91,805 पुरुष मतदाता हैं, वहीं आदमपुर में 79,668 महिला वोटर हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल मतदान होगा, जिसके बाद 6 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 13 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। तो 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तमाम प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी है, क्योंकि पूरी ताकत झोंकी गई है कि जनता को अपने पक्ष में किया जाए। लेकिन जनता आखिर किन मुद्दों के साथ वोट डालने जाती है, ये देखना होगा। और दीपक गौतम हमारे संवाददाता आदमपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल वोट डाले जाने हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल, आज की रात बाकी है और कल आदमपुर की जनता अपना विधायक चुन लेगी और इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह से अपने पक्ष में मतदाताओं का मूड जो है उसको बदला जाए। और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, आम आदमी की पार्टी की बात करें या इनेलो की बात करें, तमाम पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा चुकी हैं। चुनाव के अंतिम दिन, जिस दिन प्रचार बंद हो रहा था, उस दिन तक पूरी तरह से रैली के माध्यम से, जन समर्थन के माध्यम से पूरी तरह से लोगों का जन समर्थन जुटाने की कोशिश की गई थी। और आज जब आदमपुर में हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हम साफ तौर पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये जो मुकाबला मेन रहने वाला है, ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला, बीजेपी के बीच में ये पूरा का पूरा जो विवाद है, पूरा का पूरा जो चुनाव है, ये रहने वाला है कुलदीप बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच में। कहीं ना कहीं ये मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई लोगों से हमारी बात हुई, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भजनलाल का गढ़ माना जाता है आदमपुर को, और इस बार भी भजनलाल के साथ उनका चूंकि पूरा प्यार है और भजनलाल की तीसरी पीढ़ी भव्य बिश्नोई इस बार सामने है, उनके सामने है, तो उसको वो चुनने का काम करेंगे। वहीं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, उनको लेकर भी तमाम लोगों की बातें आ रही हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे पहले कुलदीप बिश्नोई को मौका दिया, इतने साल लगातार राज किया है, तो अब की बार बदलाव का मूड बना रहे हैं। अब जनता किसको वोट देती है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर लोग पूरी तरह तैयार हैं। और लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो आदमपुर है, आदमपुर के जो मुख्य मुद्दे हैं, सड़कें यहाँ टूटी हुई नजर आती हैं, पानी की दिक्कतें यहाँ नजर आती हैं, कई तरह की और परेशानियां यहाँ नजर आती हैं। लेकिन साफ तौर पर कहते हैं अब अगर वो भव्य बिश्नोई को जिता देते हैं तो इसके बाद उन्हें सत्ता के भागीदार होने का फायदा मिलेगा। और जो विकास पिछले काफी समय से आदमपुर में नहीं हो पा रहा है, वो आदमपुर में विकास होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। तो पूरी तरह से अलग अलग पक्ष के लोग, जब उपचुनाव की बारी आई, इस रेस में कई पार्टियां सामने आई, लेकिन आखिर तक आते आते 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में समझना यह भी दीपक अहम हो जाता है, क्योंकि भव्य बिश्नोई युवा चेहरा और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो एक मंझे हुए नेता नजर आ रहे हैं। ऐसे में भव्य बिश्नोई के सामने कितनी चुनौतियां नजर आ रही? क्या जितना आसान इस जीत को समझा जा रहा है, देखिए बीजेपी की तरफ से भी जीत को लेकर वो आश्वासन दे रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई तो वो भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई इतनी आसान है भव्य बिश्नोई के लिए? देखिए, आदमपुर चुनाव में जितना हमने लोगों से बात की है, एक बात हम साफ तौर पर समझ पाए हैं कि ये लड़ाई कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की नजर आ रही है। ये लड़ाई जयप्रकाश और भव्य बिश्नोई के बीच की कम से कम नहीं है। उम्मीदवार के रूप में जरूर जयप्रकाश और भव्य बिश्नोई सामने है, लेकिन ये लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच में है। कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपने तमाम जो पुराने गिले शिकवे हैं उनको दूर करना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, चूंकि उनकी वजह से पार्टी छोड़ी। कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए छोड़ी कि
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से उदयभान प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ये दूसरी बार है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी उनकी साफ तौर पर नजर आई। इससे पहले जब भजनलाल के समय में 67 सीटें जीतकर कांग्रेस सत्ता में आने की तैयारी में थे, उस समय भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन अचानक नाम आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तब से अदावत शुरू हुई थी। उस समय हजका बनाई गई थी, हजका का बाद में विलय हो गया कांग्रेस में, लेकिन दूसरी बार पार्टी छोड़ने की नौबत आई और इस बार पार्टी छोड़ने की नौबत आई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। तो साफ तौर पर अब जो लड़ाई है ये हिसाब बराबर करने की लड़ाई है। कुलदीप बिश्नोई अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। वो साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि मेरी अपनी राजनीतिक हैसियत है, आदमपुर जो है ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पूरी तरह से एक तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो मेरे अपने लोग हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी अपनी सियासी ताकत है और मैं पूरी तरह से जयप्रकाश को जिता कर दिखाऊंगा। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि जयप्रकाश की अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, एक बड़ा कद, जैसा कि आपने बताया, बड़ा कद जयप्रकाश का माना जाता है। वहीं भव्य बिश्नोई की बात करें तो उनके पास कोई बड़ा अनुभव, इससे पहले राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई जो नजर आती है, जिस तरह की मैं पहले बता रहा था, ये लड़ाई साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच नजर आती है। लड़ाई के चेहरे बेशक कोई हो, लेकिन साफ तौर पर कमान अगर किसी के हाथ और में है तो दीपक वो कमान देखिए, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा से ये दावा कर रही है कि हमेशा से आदमपुर सीट जो है उनकी रही है और भजनलाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस के उससे ही बने थे। ऐसे में दावा ये कांग्रेस की तरफ से कि उनका गढ़ है और वही जीत हासिल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी नजर आ रही है, खींचतान नजर आ रही है, जिस वजह से लगातार जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मैं आपके पहले सवाल पर अगर आऊँ तो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट से जब हमारी बात होती है, जनता से जब हमारी बात होती है, तो साफ तौर पर वो कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ जरूर आप इसे कह सकते हैं, चूंकि भजनलाल उस समय कांग्रेस में थे, लेकिन जैसे ही भजनलाल ने पार्टी छोड़ी उसके बाद हजका में जब वो आए तो उसके बाद पूरी तरह से स्थिति भजनलाल की स्थिति में थी। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि 68 से लेकर अब तक अगर किसी का राज आदमपुर पर रहा है तो वो भजनलाल परिवार का रहा है, तीसरी पीढ़ी है ये। तो साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई इसे अपनी विरासत मानकर चलते हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब अपनी विरासत वो भव्य बिश्नोई को देने वाले हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, जैसा कि आपने दूसरे सवाल में पूछा, तो दूसरे सवाल का जवाब यह है कि कांग्रेस की जहां तक हम बात कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने इस समय एक बड़ी चुनौती है। वो बड़ी चुनौती किस बात की है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एक तरह से ये लड़ाई साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई का हराने की है, इसके अलावा अपने आप को साबित करने की है। चूंकि उदयवान को कमान दिए जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में बहुत पावरफुल हुए हैं और पिछली बार जो लोकसभा के, राज्यसभा के जब चुनाव हुए वो चुनाव हार गए थे और वो कुलदीप बिश्नोई की वजह से हार गए थे। तो अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस बदले को पूरा करना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि इस बार कुलदीप बिश्नोई से हिसाब पूरा कर लिया जाए, लेकिन दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं है, दिक्कत आ रही है कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं है, दिक्कत आ रही है चौधरी जो है, किरण चौधरी जो है वो साथ नहीं है। साफ तौर पर ये कह चुके हैं इस बात को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये टिकट का फाइनल होना था किसी से भी बात नहीं की, पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं उनको अपने पक्ष में नहीं लिया गया, उनसे बात नहीं की गई, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। और तो ये कांग्रेस के लगातार अंदर तो देखिए गुटबाजी जो है कांग्रेस में शुरुआत से ही देखने को मिल रही है और ऐसे में जानना भी ये जरूरी हो जाता है, अहम भी हो जाता है, क्योंकि देखिए आदमपुर उपचुनाव है, ऐसे में तमाम ऐसे चेहरे जो पार्टी को अलविदा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए